Hello there, this is third lecture of economics chapter globalization and the Indian economy. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपनी प्रोडक्शन को और एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन लोकेशंस ढूंढ रही हैं। डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, जिससे फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। इन सब की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और मार्केट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। सर, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है? गुड क्वेश्चन। दो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स की वजह से आज गुड्स फास्टली डिलीवर हो पाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स की वजह से आज एक कंपनी दूसरी कंपनी से इजीली कांटेक्ट कर पाती है, चाहे वो वर्ल्ड में कहां भी सिचुएटेड हो। टीचर, सेकेंड फैक्टर क्या है? गाइस, सेकेंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि आज इंडियन मार्केट्स में चाइनीज टॉयज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। सपोज कीजिए कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पर टैक्स लगा दे। उससे क्या होगा? उससे जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए चाइनीज टॉयज महंगे हो जाएंगे और फिर हम इंडियन मेड टॉयज खरीदना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, इंपोर्ट पर टैक्स लगाने को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इसे यूज कर सकती हैं अपने कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। सर, इंडिया में ट्रेड बैरियर्स की क्या कहानी है? स्टूडेंट्स, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस टाइम गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगा दिए गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम इंडियन प्रोड्यूसर्स ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। वो फॉरेन कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं थे उस टाइम तक। फिर 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये देखा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ कंपीट कर सकते हैं, तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट कर दिया और यहीं से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट करने का प्रोसेस है, इसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जो कि सेकेंड फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। आज तक अराउंड 153 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। सो फोक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पर क्या इफेक्ट आया और फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। Click on the circle to subscribe so that you never miss an update from PU Stack. Thank you for watching and have a good day.